Hello everyone, welcome to Toppers Talk. So today I am very happy because I am with the topper of NIPER 2024 and GPAT 2024, Sonali Vaikar. Hello Sonali Vaikar. Hello, sir. Congratulations. Thank you. And please introduce yourself. Myself, Sonali Vaikar. I am from SIOP, Naji. I got All India rank 7 in NIPER JEE 2024. And in GPAT, I got All India rank 32 and marks 359. 359. Congratulations Sonali. Thank you, sir. So आपका नाइपर रैंक एंड जीपैट स्कोर देखने के बाद कैसा लगा था? सर मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बिलीव नहीं हो रहा था. मतलब मैंने जब नाइपर दिया तब पेपर इजी था, सो मुझे लगा कि बाकियों को भी इजी गया होगा. सो मैं इतना अच्छा रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. जब मैंने देखा आई वाज रियली हैप्पी एंड बहुत अच्छा लगा. आप एक्चुअली कब पढ़ाई स्टार्ट किया? थर्ड ईयर में स्टार्ट किया, नहीं तो फाइनल? मैंने फाइनल ईयर में लगाया था क्लास अपेक्स. पढ़ाई भी उसी टाइम स्टार्ट. अच्छा, आपका डेली शेड्यूल कैसे रहता था, मतलब प्रिपरेशन का? सो आप जैसे बोलते थे कि 4 बजे उठना चाहिए ऐसे, सो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई किया था 4 बजे उठने का. बट लाइक मैं उठती थी तब मुझे दिन में फिर नींद आती थी. सो मेरा मुझे वो सूटेबल नहीं था. सो आई यूज टू गेट अप एट 6 डेली. एंड देन पहले मेरे जो वीक टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे वीक लगता था, मेडिकेम वीक लगता था. सो मैं वो करती थी पहले. एंड देन फिर दिन भर जो मुझे इजी लगता है और फिर टेस्ट सॉल्व करना, कंपेनियन सॉल्व करना, वो मेरा दिन भर चलता रहता था. ओके. सो आप टोटल कितना मॉक एग्जाम्स दिया था? टोटल अपने क्लास के जितने हुए उतना दिया था. सभी दिया था. Yes. ग्रैंड टेस्ट भी अपने आई गेस 10 या 12 ग्रैंड टेस्ट हुए थे, वो सब दिए. सो आप एग्जाम देने के बाद आप क्या करता था? मतलब आपको फॉर एग्जांपल 5-6 क्वेश्चंस गलत हुआ, 10 क्वेश्चंस गलत हुआ, होने के बाद वो क्वेश्चंस को लेकर आप क्या करता था? हाँ, तो जो मुझे लगता था कि मुझे ये आता है और फिर मेरा वो गलत हुआ, तो मैं देखती थी कि क्या गलत हुआ, मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या था वो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम. फिर मैं रेफरेंस बुक में देखती थी, तब भी मुझे नहीं पता चला तो मैं आपसे पूछती थी. और फिर वो मैं स्टार्टिंग में वो लिख के लेती थी सब क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल अपना टॉपिक शायद टीबी है फॉर एग्जांपल, उस टेस्ट में मुझे जो रॉन्ग आए, फिर वो मेरे नोट्स के पीछे मेरा सब लिखा हुआ रहता था, फोल्ड बुक टाइप. तो वो मुझे बाद में जो लास्ट रिवीजन करने की बारी आई तब इट इज वेरी बहुत यूजफुल था. राइट. सो इफ एनी स्टूडेंट्स वांट्स टू स्टार्ट द जीपैट प्रिपरेशन, he should start from the which subject? Which subject? I think pharmacology. क्योंकि बेसिक है, इजी है और इम्पोर्टेंट है इसके लिए. फार्माकोलॉजी. सो आफ्टर फार्माकोलॉजी के बाद सुटिक्स. वो बहुत बल्कि और वास्ट भी है बहुत. Okay. और उसमें से क्वेश्चंस आते हैं. So many things you have to remember. Okay. So which subject you don't like? I don't like organic chemistry. You don't like organic chemistry. Okay. And एक GPAT क्लियर करने के लिए स्टूडेंट what should be done? मेरे हिसाब से मतलब जो मैंने फॉलो किया और मुझे यूजफुल था, कंसिस्टेंसी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. That is most important for because so many students start the preparation, but in the middle of the preparation they leave it. And that is not useful. Right. Okay. आपको कभी भी स्ट्रेस लगा? बहुत. जीपैट के अगले पहले वाले दिन तक. अच्छा. आपको वो स्ट्रेस को कैसा मैनेज किया? आपको मोटिवेशन क्या है ये जीपैट को तैयारी करने के लिए? मेरा मोटिवेशन, मैंने अपने सीनियर्स को देखा था, उनको इतना अच्छा रैंक आया था. सो मेरे इसमें भी था कि मुझे भी क्लियर करना है, अच्छा रैंक लाना है. सो मैंने वो स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लिया. मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी कि पेपर कैसा आएगा, ये कैसा आएगा. मतलब जब भी वो थॉट्स आए मेरे दिमाग में, आई यूज टू नलिफाई इट. मैं कुछ पढ़ने लगती थी. मेरे पास वो छोटी कॉपी भी थी जो आपने बताया था कि सारे वैल्यूज एंड ऑल, वो मैं दिन भर से पढ़ती रहती थी जब मुझे बोर होता. शायद वो छोटी कॉपी का यूज हुआ बहुत यूज था. राइट.
एंड स्टूडेंट क्या नहीं करना चाहिए, मतलब वो बहुत सारे लोग रॉन्ग डायरेक्शन पर भी जाता है, मतलब अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता था, रैंडमली दे स्टार्ट स्टडीइंग एंड अननेसेसरी थिंग्स पढ़ाई करता था। सो पहले तो समझ लो कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के बाहर का कुछ आता नहीं है। सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, उस हिसाब से स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देखना इधर उधर से, और मेरा एक ऐसा है कि सोर्स अपना एक फिक्स रखो, वो एक फिक्स रखो, ज़्यादा ये उधर उधर यूट्यूब पे भी बिकॉज कितने लास्ट सारे मिनट हैं। में बहुत लोग फोमो क्रिएट कर लेता है, मतलब आपको लगता था ये देखने के बाद ये क्वेश्चन मिस हुआ रहे, मेरे को नहीं आता था, हाँ, राइट? तो वैसा नहीं करना चाहिए, सोर्स फिक्स रखो अपना, एंड उसको बार 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 रिवाइज करो, बस रिवीजन इज द की सर। रिवीजन इज द की। जितना बार रिवीजन, कंपेनियन का भी, नोट्स का भी, सबका। ओके, सो आप అయితే टॉपर बन गया, राइट? नाइपर जे में बहुत बढ़िया रैंक आया। सो एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट सिर्फ नाइपर क्वालिफाई हुआ एंड आप टॉपर बन गया, क्या डिफरेंस है? सब लोग सेम ही पढ़ता है, यस, okay, everyone studies same thing, same content, they all are from the apex gpat, but what makes the difference? सर द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन एंड एक्यूरेसी। Okay. मतलब मेरे जितने 7 लोग थे जिनका इतना अच्छा रैंक नहीं आया है, सो मैंने ये देखा कि किसी ने तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और किसी ने बहुत ही कम सॉल्व किए हैं, सो बैलेंस रखना चाहिए। आप जीपैट में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया? 111। 111। ओके ओके, सो आप है तो एग्जाम का टाइम पे बहुत स्ट्रेस फील हुआ रहेगा नाइपर का भी, बिकॉज एक ही हफ्ता गैप था। ये एक ही हफ्ता था, 4 ही दिन थे उसमें भी, क्योंकि 2 दिन हमारा यूनिवर्सिटी का पेपर था, सो वो 2 दिन उसको प्रिपेयर करने में लग गए, सो बस 4 दिन थे। 4 दिन तो 4 दिन थे। ओके, वो 4 दिन क्या किया? 4 दिन में बिकॉज यू गॉट 7 रैंक। या सो 4 दिन में मैंने अपने लेक्चर्स थे और आपने जो जनरल नॉलेज और जो करके लिया था वो तो करती थी मैं, और जो वैल्यूज थे, मोस्ट वोलेटाइल थिंग्स, वो वैल्यूज होंगे, वो किया, और पीवाईक्यूज स्नाइपर के, बस। क्योंकि जीपैट का मोस्ट ऑफ द जो कोर सब्जेक्ट्स है वो जीपैट में हो गया था, सो वो मैंने फिर से नहीं किया। सो लास्ट 1 मंथ क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए? लास्ट 1 मंथ मेरे हिसाब से रिविजन, रिवीजन और जो वोलेटाइल टॉपिक्स है वो भी, और रिविजन, क्योंकि आपने वो पढ़ाई नहीं फिर से जो बिकॉज आप एक बार मेरे को मैसेज किया था, सर मैं बहुत बार रिवाइज किया टॉपिक्स को। आप कितना बार एक्चुअली रिवाइज किया पूरा सिलेबस को? आप पूरा सिलेबस मीन्स वी टॉट वेरी लिमिटेड कंटेंट, वेरी लिमिटेड, इट इज नॉट ऑल लाइक वी नेवर टच मैनेजमेंट, नेवर, we never touch biotechnology, we studied very limited content in the best we got. So आप वो सिलेबस को कितना बार रिवाइज किया? सिलेबस ओवरऑल एंड कंपेनियन मेरा से 7-8 बार हो गया था। कंपेनियन 7 बार रिवाइज किया? यस, हो गया था। ओके, मतलब नॉट ऐसे 1 सिटिंग में नहीं हुआ, बार बार ऐसे करती गई। ओके, सो क्या 3 गोल्डन पॉइंट्स है टू क्लियर द एग्जाम? ओके, पहले तो रिविजन इज मस्ट मेरे हिसाब से, देन एक्यूरेसी। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, आपको सब आता है, पर अगर आपने वो अप्लाई नहीं किया, एंड एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस, वो बहुत यूजफुल था मेरे लिए ड्यूरिंग जीपैट। yes, because many students study the many things, but you should have the logic. Yes. And another important thing, आपको कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए। ओके, वो आए तो आपको बहुत बढ़िया रैंक है तो आएगा। एंड आपका यूनिवर्सिटी प्रिपरेशन एंड जीपैट प्रिपरेशन, बिकॉज फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट रहता था एंड जीपैट का रहता था, नाइपर का एंड गेट एग्ज़ाम, ये सब रहता था, वो दोनों को कैसे हैंडल किया? यूनिवर्सिटी में मुझे अपने जो रेगुलर यूनिवर्सिटी पेपर्स जो होते थे, हमारे सेशनल मॉड्यूल्स होते थे, उसमें इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। मैं वो 1-2 दिन पहले वो बस जितना जो टॉपिक है मैं उतना वो पढ़ लेती थी, और लिखना था वो, उसका कुछ नहीं। प्रोजेक्ट के टाइम हमारे ग्रुप में जो लोग थे जो जीपैट नहीं दे रहे थे, सो उन लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा किया। अच्छा, आपको मदद किया? थोड़ा मदद किया, यस। सो डेली कॉलेज नहीं जाना पड़ता था। सो आपको जूनियर्स को सजेस्ट करता है क्या ऐसा 3 टॉपिक्स
मस्ट एंड शुड, जी वो 3 टॉपिक्स जीपेट में करना चाहिए, उससे क्वेश्चन आएगा करके, ऐसा 3 टॉपिक्स Subject ओवरऑल या overall सिलेबस में। ओके, सो जो PYQs Based on PYQs और इस साल का जो भी था, फार्माकोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें कैंसर, कैंसर, राइट, नियोप्लाज्म, फ्रॉम पैथोफिजियोलॉजी, Yes. राइट। उसके बाद ये साल 2 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस था। देन डायबिटीज एंड TB, वो वाले टॉपिक्स। डायबिटीज, यस, उसके बाद फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। सो ये साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन आया था। कौन सा आया? ओपन ओपन ऑक्सीडेशन, ओके। सो आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? फ्यूचर का प्लान नाइपर में मेडिकल डिवाइसेस आई एम थिंकिंग। सो एपेक्स जीपैट का एंड दूसरा कोचिंग्स का क्या डिफरेंस है? द अमाउंट ऑफ लेक्चर्स अमाउंट ऑफ लेक्चर्स एंड द कंटेंट दे प्रोवाइड, yes. मतलब वो लाइक मैंने जो ऑब्जर्व किया बहुत बर्डन हो जा रहा है, बहुत बर्डन, और वो लाइक सब सिखाते हैं मेरे हिसाब इसको से स्टूडेंट है ना, ये एक दिन लेक्चर मिस हुआ तो बहुत कंटेंट मिस हो रहा है, देन बीच में छोड़ दे रहा है, ये तो एक मेन मिस्टेक है। सो इतना ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, जितना चाहिए उतना ही। उतना पढ़ो। और दूसरा और द वे ऑफ टीचिंग, आई थिंक इधर जो हमने सीखा है, मतलब सिलेबस एंड ऑल, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना तो होता ही है हमारे इधर, बट द वे टू अप्रोच द क्वेश्चन, एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस, राइट, वो शायद बाकी जगह पे नहीं सिखाते। बिकॉज सीधा क्वेश्चंस एंड आंसर से देखते हैं, क्योंकि वी ऑलवेज थिंक लाइक ए लॉजिक, व्हाट यू नो फर्स्ट, व्हाट यू डोंट नो फर्स्ट लुक एट। सो सर मेरा एक ऐसे हुआ था, जो पहले 2 एग्जाम्स थे, गेट एंड CUET। सो मुझे इतने अच्छे, मैं गेट नहीं हुई थी क्वालिफाई, और CUET में भी मुझे इतना अच्छा स्कोर नहीं था। सो फिर मैंने वो थोड़ा फिर उसके बाद बिट्स का एग्जाम था। सो उस पे मैंने एनालाइज किया कि किधर गड़बड़ हो रहा है मेरा, लाइक मुझे आता है, मैंने पढ़ा है, फिर भी मैं क्यों नहीं स्कोर कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने ये देखा कि मैं ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रही हूँ। एग्जैक्टली, फिर मैंने वो अप्रोच बदला मेरा बिट्स एग्जाम के वक्त, फिर मुझे रिजल्ट आए। and one more thing, you no need to do entire syllabus because all India rank 1 this year also 401 marks 2024, मतलब अराउंड 100 क्वेश्चंस छोड़ दो, बाकी 25 क्वेश्चंस, ओके। सडनली कोई तो आपको एक बार जीपैट में लेट से क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ एनाफिलस मस्किटो, राइट। सो नेक्स्ट ईयर से कोचिंग लोग क्या कर रहा है, सो 10 फीमेल एनाफिलस मस्किटो को लिस्ट बना रहे हैं, अलग अलग स्पीड है, ये याद करो, इससे क्वेश्चन आता है करके। सो वो तो रेयर क्वेश्चंस आएगा एंड उसको ज़्यादा सोचने का ये नहीं था, राइट। और PYQs करो, PYQs रिपीट होते हैं। PYQs डेफिनेटली एंड इवन दिस ईयर ऑल्सो आप 100% कॉम्पी नहीं करता, आराम से आपको जी पटा है तो निकलेगा, क्लियर हो जाएगा। अननेसरली हंगामा स्ट्रेस हो रहा है बच्चा को, और बहुत ज्यादा लोग बायोटेक कर रहे हैं, बायोटेक मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनेजमेंट आप छोड़ दो, वो 25 क्वेश्चन छोड़ दो, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 100 में एटलीस्ट 90 राइट हुआ तभी आपका बढ़िया, राइट। सो आपका फ्यूचर प्लान है तो नाइपर में करने का। आप क्या कोर में जाने वाले, नॉन कोर पे? नॉन कोर में जाने वाले, ओके। आपका पेरेंट्स का नाम ले सकता? हाँ सर। यस। सो मेरे पापा का नाम संजय वाइकर एंड माय मदर्स नेम इज आशा वाइकर। ओके। सो बहुत हेल्प किया उन्होंने, लाइक उनको दिखता था कि मैं ऐसे दिन भर बस पढ़ रही हूँ, लाइक मैं पहले से बाहर जाना दोस्तों के साथ, सो वो 1 साल तक कुछ नहीं, नथिंग, मेरा सोशल मीडिया ऑफ था, ऐसे डिटैच हो गई थी मैं ऐसे सोशल सर्कल से। सो उनको भी दिख रहा था वो, एंड दे ऑल्सो हेल्प मी। सो आपको पापा को आपको ऑल इंडिया रैंक 7 आया, 3 जीपैट में स्कोर 32, ऑल इंडिया रैंक 32 आया जीपैट। आपका पापा सुनने के बाद क्या फील किया था, वो मूवमेंट कैसा था? बहुत खुश, मतलब मैं एक्चुअली घर पर नहीं थी जब मैंने वो रिजल्ट बोला, मैं बाहर थी। सो मैं तब तक रुक नहीं पा रही थी, तो मैंने वीडियो कॉल पे बता दिया उनको, दे वर रियली रियली हैप्पी। अच्छा। और लाइक जो हार्ड वर्क किया वो इट्स ऑल वर्थ इट। यस, प्राउड पेरेंट्स, प्राउड। So thank you Sonali, and wish you all the best. Thank you, sir. Thank you everyone.